चल मैं सेट कर सेट करना है। एक मिनट यार, इन लोग की वॉइस सुनूं, आ भी रही है इसमें से कि नहीं? मेरे फोन में रिकॉर्ड करें ना मेरे वॉइस। हाँ, फोन में ही करते हैं। हाँ तो इसमें वैसे तो आ ही नहीं होगी इतने पास। फोन पर अच्छा आता है। हाँ। ठीक है, ये सेट कर दो। कर दो, वो तो कर दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, कर दो, आप लोग चले जाओ। ठीक है, देखो। और तुम बैठे रहो, चले जाओ। मैं तो ऐसे ही जाना पड़ता। इधर आ जाओ। जाना पहचान उसका ऊपर बताना चाहिए। So hello everyone, welcome and welcome back to the channel again. आज We Will Live India के न्यू पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर अमन मालवीय। हेलो सर। हेलो। ओके, सो कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया, फाइन। ओके, सो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि अभी आप क्या करते हैं एंड लाइक कौन से सॉफ्टवेयर्स को आप चूज करते हैं? जी मैं आप फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मेरा नाम अमन है और मैं अभी जो मैकेनिकल के कैट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। एंड हम कैट बोल सकते हैं, कैम बोल सकते हैं, CAE बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंस है इन सब में, बट ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अब CS IT की अगर हम बात करते हैं तो ये सब AI पे शिफ्ट हो चुके हैं, इनमें रेवोल्यूशन आ चुका है। बट मैकेनिकल अगर कैट कैम पे शिफ्ट नहीं होगा तो वो अभी भी कन्वेंशनल तरीके से ही चल रहा है। तो हमको इन सब चीज़ों पे शिफ्ट होना पड़ेगा अगर एडवांसमेंट में जाना है। और ऐसा नहीं है कि कैट कैम CAE की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये एक्चुअल में 1980s और 1990s से चल रहे हैं। बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। सब आज भी कॉपी पेन किताबों से चल रहा है और न्यूमेरिकल्स आज भी वैसे ही सब होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। बट सॉफ्टवेयर के लिए भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो सर, आप ये सॉफ्टवेयर्स लाइक कैट कैम CAE के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं बेसिकली जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं, अगर मैं किसी डिज़ाइन की बात बोल रहा हूँ या मैं कोई कंपोनेंट को बनाना चाहता हूँ तो वो सब बनेगा हमारा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में। बट अगर मैं वहीं किसी कंपोनेंट को या पार्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ तो वो सब होता है हमारा कैम सॉफ्टवेयर में, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और अगर कोई पार्ट हमने बना लिया है, मुझे उसके ऊपर एनालिसिस करना है, जैसे अगर किसी ने ब्रिज बनाया है तो कितना लोड को विथस्टैंड कर पाए। तो ये सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं हमने ब्रिज बना दिया और इकट्ठे 400 लोगों को चढ़ा दिया कि जब तक नहीं गिरेगा चढ़ाते जाएंगे। तो ये सारी चीजें एनालिसिस होगा। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर कार डिजाइन कर रहा है तो वो कार जो है कितनी स्पीड के बाद अनस्टेबल हो जाएगी। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है हमें ड्राइवर को बिठाएंगे और बोलेंगे कि भगा जब तक नहीं जाती 400-500 स्पीड, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को बिना हार्म करे हम जो चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं तो वो सब चीज़ें जो है बस CAE सॉफ्टवेयर में आती हैं, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ओके, सो यू मीन कि ये सॉफ्टवेयर या फिर ये जो भी टेक्निक्स है लाइक एनालिसिस है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शायद जो शायद नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी इंजीनियरिंग में आए हैं इनिशियल स्टेजेस में लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो हम लोगों को या उन स्टूडेंट्स को मोस्टली पता नहीं रहता कि जो चीज लाइक इतनी बड़ी चीज है। जैसे आपने भी अभी जब बताया तो थोड़ा सा मैं भी शॉक थी कि ओके, मतलब ये सारे एनालिसिस इतने जल्दी और हम इन्हीं सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं जो इजीली हमारे पास अवेलेबल है। जबकि लगता है कि कोई भी चीज ऐसी हम देखें जो शायद बड़ी है या फिर एक लार्ज स्केल सॉल्यूशंस या फिर सॉफ्टवेयर जिसके लिए चाहिए, तो उसमें हम लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये चीज ऐसी होगी जो बहुत बड़े लोग ही कर सकते हैं, लाइक हमारे बस में ऐसा कुछ नहीं है, या हम लोग तो नहीं, कुछ और एक्सपर्टीज इसमें रिक्वायर्ड होगी। जी, एक्चुअल में वही लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, लोगों को पता नहीं है, या तो अगर वो बाद में सोचते हैं तो 3rd और 4th ईयर में जब आ जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं, जब कंपनीज में जॉब करने जाते हैं तब उनको रिक्वायरमेंट दिखती है। तो फिर वो कॉलेज पास आउट होने के बाद जॉब करते करते या जॉब छोड़ने के बाद में आते हैं सीखने के लिए। तो यही चीज़ अगर हम पहले कर लें तो एक्चुअल में क्या है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये क्या होगा, एक स्किल सेट मिल जाएगा आपको। आप इसके थ्रू अपना स्टार्टअप सेट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और जॉब में तो ये हेल्पफुल है ही, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ये आगे एडवांसमेंट में जा ही रही है। ये सब डिज़ाइन यूज़ करते हैं। हर कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल होता है, उसके अंदर डिज़ाइन इंजीनियर्स काम करते हैं और वो डिज़ाइन इंजीनियर्स इन्हीं सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं।
जो कि आइदर कैड होगा, कैम होगा, ऐसे ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अगर एक कोई स्टूडेंट है जिसने अभी अभी इन सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट किया है, वो अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइक उनको कितना टाइम लगेगा, या फिर आगे इन चीज का क्या स्कोप रहेगा, या फिर अगर कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने सॉफ्टवेयर को सीख लिया है, तो वो क्या अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अर्निंग मैम देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम कहें कि अगर CSIT के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर बोला जाए तो उनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वाइट कलर जॉब्स होती है। अगर मैकेनिकल में वाइट कलर जॉब है तो वो डिज़ाइन इंजीनियर की है। अगर वो एक सेल में बैठ के AC पे काम कर पा रहा है सिस्टम के ऊपर, उसको फील्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो वो जो है डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब है। अब इसके लिए मेहनत है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगी, और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रैक्टिस हैंड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, हमेशा आपको इवॉल्व होना है, प्रोग्रेसिव हमको रहना ही है। अगर आप ये बोलो कि ये सॉफ्टवेयर मैंने आज पढ़ के ख़त्म कर दिया, दैट मीन्स आपकी ग्रोथ रुक गई। मैं आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि हर 6 महीने में कुछ नया आ रहा है। अगर आप वो सीखना छोड़ दोगे तो आप मार्केट से पीछे रह जाओगे। तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा बिना सोचे, और जब अच्छी मेहनत करेंगे तो चीज़ें अपने आप रास्ता बनाएंगी। हाँ, वो आएगी, और अच्छी अर्निंग आएगी जो एवरेज इंजीनियर है, क्योंकि आपके पास एक अलग से स्किल सेट मिल गया है। आप जॉब कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, साथ में आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे अगर आप में क्वालिटी है। रिसेशन जैसा वर्ड है जो अच्छे मतलब कब से चला आ रहा है, बट अगर आपके पास क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, तो रिसेशन आपके लिए नहीं है। आपको हर जगह कहीं ना कहीं जॉब करेगी आपके लिए। सर, वो वाले स्टूडेंट्स जिनने अभी अभी कोर्सेज को स्टार्ट किया है, उनके लिए ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी जो उनको यूज करना चाहिए, या फिर जिन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बेसिक भले ही आप अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैम और CAE को छोड़ दीजिए, बट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एटलीस्ट आपको आने चाहिए। जिसमें हम सबसे बेसिक बात करते हैं तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 99% मार्केट शेयर है उसका, सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन इंडस्ट्री में, जो भी ड्राफ्टिंग पे काम करते हैं। अब ड्राफ्टिंग एक टेक्निकल टर्म है जो कि हमारा कंपनीज काम करती हैं, बट ऐसा है कि आपको बेसिक नॉलेज उसका तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अब उससे ही कंसेप्ट डेवलप होते हैं एडवांस सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर आप उसके बाद जाएंगे तो सॉलिडवर्क्स हो गया, NX हो गया, जिसको यूनिग्राफिक्स बोलते थे पहले, कैटिया हो गया, सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं। हर कंपनी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर को सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए। अगर आपको एक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं। बट ये है, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास एप्पल है, बट बेसिक फंक्शन कॉलिंग का है। तो अगर आपको एंड्रॉयड में कॉलिंग आती है तो एप्पल में भी आएगी, बस आइकन क्लिक करना अलग है और यूज़र इंटरफेस अलग है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में जो बेसिक कंसेप्ट हैं डिज़ाइन के, वो सेम रहेंगे हर जगह, चाहे आप कोई सा सॉफ्टवेयर लें। बस अडेप्ट करने में हमको टाइम लगता है, हो सकता है 1 वीक लगे। जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो विद इन 1 वीक और 10 डेज अडेप्ट कर लेगा। बट इसीलिए हमको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो इनिशियल डेज में या फिर कोई एक स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि उनको अप्रोक्सीमेटली 50% या फिर इतना कि वो फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सके, इसके लिए क्या ड्यूरेशन लगता है अगर कोई एक सॉफ्टवेयर? अराउंड 1 मंथ और 2 मंथ वी कैन से कि इतने में जो है एक्सपर्टीज तो नहीं कह सकते, बट इतना आपको आ जाएगा कि आप जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको फिर एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, चीज़ें नई नई मिलती जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हम और काम बढ़ा सकते हैं। बट एटलीस्ट आपके पास में एक सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा कि बेसिक एटलीस्ट ऑटोकैड तो, अदर इससे अच्छा है तो और अच्छी बात है, बट आपको कम से कम 1-2 महीने की प्रैक्टिस लगेगी और यू कैन स्टार्ट। ओके, सो क्या सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट है, लाइक कि कुछ आइडियाज हैं जिसको उनको रियल लाइफ में करना है? देखिए, अब जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे हमारे पास कैट कैम CAE वाले हैं, तो ये तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही करते हैं, क्योंकि उनको आगे फ्यूचर स्कोप भी दिख रहा है। और जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट इस फॉर्म में नहीं आते। वो इन्वेंटर पे काम कर सकते हैं, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, दे कैन वर्क ऑन दैट। तो जैसे जिसको इंटरेस्ट है, किसी को वीडियो एडिटिंग में आ जाता है, किसी को फोटोशॉप में आ जाता है, तो दे आर ऑल्सो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, वो भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं, बट वो कैट कैम CAE में नहीं आते। सो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? वो स्टूडेंट्स जो
न्यू अभी जिनने स्टार्ट किया है लाइक एनएक्स हुआ या फिर कैड की कोई भी और सॉफ्टवेयर? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ऑटो कैड है हमारे पास, वो मेजरली यूज होता है 2D के लिए। जब भी हमको 2 डायमेंशनल ड्राइंग बनानी है तो वो उसके लिए यूज होता है। अब इशू ये आता है कि अगर हमको 3D ड्राइंग बनानी है तो क्या है, 3D बनता ऑटो कैड में भी है, बट उसको वाइडली यूज नहीं किया जाता क्योंकि उससे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास जो 3D को और अच्छे से करते हैं, बेटर तरीके से करते हैं। तो अब जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, यूनिग्राफिक्स हो गया, क्रियो हो गया, प्रोई हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है 3D मॉडलिंग के काम आते हैं। आप इनमें से कोई भी ले लीजिए, आप किसी एक को अगर सीखते हैं तो आप दूसरा जो है ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर सकते हो। ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर सीखा है तो आपको दूसरे के लिए अलग से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। आप एक सॉफ्टवेयर सीखते हो तो अडेप्ट आप कर सकते हो। बट अगर जैसे मैंने कहा कि 2D के अलावा हम 3D पे जाते हैं तो फिर हमको ये सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। इनमें से आप कोई सा भी एक ले लीजिए, चाहे सॉलिडवर्क्स ले लीजिए। सॉलिडवर्क्स का क्या यूज़र इंटरफेस बहुत आसान है, ईजी टू यूज़ है। अब सर कैटिया की अगर हम बात करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन ये है कि वो सरफेस डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से करता है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री में पूरा हमारा कैटिया यूज़ किया जाता है। एनएक्स का एडवांटेज ये है कि एनएक्स में कैड के साथ साथ कैम का भी पार्ट आ जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें हो जाती है। वो इंडस्ट्री जो कि डिज़ाइन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, वो एनएक्स का यूज़ करते हैं। तो हर कंपनी की अपने स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं। और जो सीखना चाहता है जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोई भी एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी चूज़ करते हैं तो उसके हेल्प से आप दूसरी जगह जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी इंटरव्यू में जाते हो कि आपने सॉलिडवर्क्स किया है, कंपनी में तो एनएक्स चलता है, आप सामने जाके ये बोल दो कि नहीं मुझे तो एनएक्स आता ही नहीं। बट आपने सॉलिडवर्क्स किया है, यू कैन से कि आई कैन अडेप्ट ऑन दैट ऑल्सो, दैट आई विल वर्क ऑन सो एंड सो सॉफ्टवेयर, सो बेसिक कंसेप्ट इज सेम एंड आई कैन अडेप्ट। तो सर मोस्टली कैसा होता है लाइक हमारे इंस्टीट्यूट में भी, यहाँ पे भी वो स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं जो शायद लास्ट ईयर्स में हैं उनके कॉलेज के। तो मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि इनिशियल डेज में उनके पास मेंटरशिप नहीं होती है, या फिर वो खुद से ही इनिशिएट नहीं करते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि कोई आके हमको कहे कि ऐसा ऐसा करो तब जाके हम करेंगे। सो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको पता है कि उनके अंदर कोई ना कोई स्पार्क है जिससे वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करके अच्छा कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स को सही में चीज़ें चाहिए रहती हैं वो पेड काउंसलिंग या इन सब की वजह से रुक जाते हैं? देखिए, डायरेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप मेहनत सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम मेहनत करना चाहता है अपने फ्यूचर के लिए, सब मेहनत करते हैं, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सही डायरेक्शन पता है तो आप इंटरनेट पे आज इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। बट अगर आपके पास एक डायरेक्शन है तो वो क्या होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस दे पाएगा, और कोई इशू नहीं है। अब वही अवेयरनेस नहीं है तो हमने पहले 2 साल इंजीनियरिंग के निकाल दिए मस्ती में। अब जब तीसरा साल आया तब हमको टेंशन है 4th ईयर की। अब हमको हमारा CGPA भी बढ़ाना है क्योंकि वो भी कम है, अगर कोई बैक पेपर है तो वो भी निकालना है। तो ये सब चीज़ों से स्ट्रगल बहुत है। तो अब यही इशू आता है कि जब समझ में आता है तब लोग आते हैं, और बस यहाँ पे बस वही फ़ायदा होता है अगर किसी के पास डायरेक्शन है तो वो अच्छा कर जाता है। मेहनत सब करते हैं, बस सही डायरेक्शन मिल जाए, सही टाइम पे मिल जाए। So you mean कि यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे कैडेक्स इंस्टीट्यूट में मोस्टली चीज़ें और काउंसलिंग तो फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें इन चीज़ों के या अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो वो एक बार आके फ्री में विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में नॉलेज एटलीस्ट ले सकते हैं। नॉलेज का कभी भी शॉर्टेज नहीं है। आप अब 21st सेंचुरी में हैं, जब से कोविड आया उसके बाद चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई, तो सब कुछ रेडीली अवेलेबल है। बट आपको पता होना चाहिए आपको सर्च क्या करना है, आपको ढूंढना क्या है। तो वही चीज़ें गाइडेंस अगर आपके पास है तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं, अदरवाइज गोल गोल घूम के लाइफ इज सर्कल। क्योंकि मोस्टली डायरेक्शन जितनी बार चेंज करते हैं तो किसी एक जगह नहीं पहुंच पाते, वो सर्कल ही बन जाता है। ओके सर, सो कोई ऐसे इंसाइट्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में जब आप ये सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे तब फेस किया? जी मैम, एक्चुअली में एटलीस्ट ये तो है कि जब मैंने अपने डेज में सीखा था सॉफ्टवेयर तो
उतना अवेयरनेस तो तब भी नहीं था, तब तो अराउंड मैंने सीखा था 2007 के अराउंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम तो कोचिंग भी नहीं होती थी और नेट पे भी अवेलेबल नहीं था, डाटा कनेक्शन ही नहीं होता था, मोबाइल ही नहीं थे लोगों के पास में इतने कि रेडली अवेलेबल हो। ब्रॉडबैंड है तो 512 kbps पर सेकेंड स्पीड है आपके पास में, तो नॉलेज भी इतना अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन। बट जो अवेलेबल था वही चीज़ आज भी अवेलेबल है। क्वालिटी तब भी अच्छी थी, क्वालिटी आज भी अच्छी है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैंने ये सॉफ्टवेयर अराउंड जब मैं सेकेंड ईयर में था तब से मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था और प्रोफेशनली मैंने 1 या 2 सॉफ्टवेयर सीखे थे। उसके बाद जो सीखा है वो मैंने खुद से ही अप्लाई करके, हिट एंड ट्रायल नहीं आएगा। अब कोई एक डिज़ाइन है आपके पास में तो उसको बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं, कोई भी एक तरीका सही नहीं है, कोई एक तरीका गलत नहीं है। आप कैसे उस डिज़ाइन को बनाते हो वो आपका तरीका है, यू हैव टू डेवलप योर ओन मेथड्स। तो क्योंकि कोई भी आपके पास ड्राइंग है, कोई पार्ट है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशन लेके नहीं है। कोई भी ड्राइंग ये नहीं बताएगी मुझे ये कमांड लगा के बनाना है, वो आपको निकालना है कैसे बनेगा, कैसे चीज़ें करोगे, वो आपका रास्ता है। तो सबको अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है, बट जितना बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। ओके, सो लाइक अगर हम एक टीचर ने या जो भी हमारा मेंटर है उसने कोई एक कमांड या वो चीज़ सिखाई है, तो अगर हम उसमें रियल में उसको एक्सप्लोर करेंगे तो देयर आर मेनी वेज टू डू इट। जैसे इशू वही आता है कि आपने एक कमांड बताया, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनने वो सीख भी लिया, बट उसको डिज़ाइन में और ड्राइंग में अप्लाई कैसे करना है। जब वो ड्राइंग आपके सामने है तब आपको क्लिक नहीं हो रहा कि ये कमांड यहाँ पे लग सकती है या मैं इसको लगा के भी बना सकता हूँ। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने के 10 तरीके हो सकते हैं, तो कौन सा बेटर है, कौन सा एफिशिएंट है, वो जब हम 10 पूरे तरीके बनाएंगे तब हमको पता चलेगा। तो टाइम देना पड़ता है, मेहनत है, बट फ्रूटफुल मेहनत है। और जब एक बार किसी को अच्छा ये चीज़ में मज़ा आता है, कहने का मतलब जॉय अगर आप ढूंढ लेते हो अपने काम में, तो फिर बहुत कम टाइम में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। यस, अगर इंटरेस्ट भी उसी में है और अगर उसी चीज़ से हम अर्न कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर तो वही कि आपका काम ही आपका पैशन है, वो चीज़ हो जाती है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और कुछ था ही नहीं, बस पूरा निचोड़ दिया मैंने। पर अच्छा रहा। फाइनली 17 मिनट्स हो गए, पता नहीं चला। ठीक रहा ना? हाँ, अच्छा है। थैंक यू सर।